जी वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। ऐसे स्टार्ट करते हैं अपना 5 जनवरी के लिए। थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है बट आई होप सो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज मार्केट है साइडवेज और मार्केट रहेगी साइडवेज। तो देखो, आपको मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैंने भी रिसेंट भी एक वीडियो में बात की थी आपको कि मार्केट की मिसाल गाड़ी की तरह है और ड्राइवर की तरह है। मार्केट गाड़ी है, उसके अंदर जो फ्यूल है वो फंडामेंटल न्यूज़ है और आप ड्राइवर हो जो आप गाड़ी को चला रहे हो। ठीक है। अब वो आप गाड़ी ठोक भी सकते हो, आप गाड़ी उल्टा भी सकते हो, आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। बट मार्केट को कुछ फ्यूल चाहिए ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। ठीक है। सेंट्रल बैंक या बड़े हेज फंड जो हैं वो पैसा इस बेस के ऊपर लगाते हैं कि आने वाले हफ्तों में, महीनों में क्या होगा। उस बेस के ऊपर क्या होगा पे, अच्छा अगर ये होता है तो मैं इतना पैसा लगा दूंगा, हाँ भाई इतना लगा दूंगा तो मेरा ना इतना पैसा बन जाएगा, और अगर नहीं बनता तो इतना लॉस हो जाएगा। अच्छा तो पूछते हैं भाई सीनियर एनालिस्ट साहब, प्रॉपर एक फंड की आपको बात कर रहा हूँ, पूरी इसकी हायरार्की की बात कर रहा हूँ, काम कैसे होता है। मिस्टर सीनियर एनालिस्ट, आप ये लॉस अगर होता है लेट से, तो आप ये क्या कवर करा देंगे? ये कवर हो जाएगा आराम से? वो कहता है जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, सीनियर एनालिस्ट जो है वो कहता है जी हो जाएगा। फिर एक और प्रॉपर जॉब होती है रिस्क एनालिस्ट की, जो रिस्क सिर्फ एनालाइज करता है आपका। वो रिस्क एनालाइज ऐसे होता है कि अब फंड्स की ना, वो एक ट्रेड के अंदर पैसा नहीं लगा के बैठे होते। वो मार्केट भी, शेयर मार्केट भी आपकी ट्रेड कर रहे हैं, आपकी वो स्टॉक मार्केट भी ट्रेड कर रहे हैं। कुछ फंड उनका क्रिप्टो में भी लगा होगा, उन्होंने कुछ डिफरेंट ईटीएफ्स बाय किए होंगे, कुछ फिजिकल चीज़ें बाय की होंगी, कुछ डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हेज फंड क्या है, जो पेंशन फंड है क्लाइंट्स का, डिफरेंट बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा है। एक लीगल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आप बड़े पैसे को मैनेज कर रहे हो, डेट्स ऑल यू डू। बाकी लोग क्या हैं, मेरे जैसे आप जैसे लोग होते हैं आम। लेकिन पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करेगा। ऐसा आपको कोई पैसे उठा के नहीं दे देता। तो कहने का मतलब ये है कि वो फिर रिस्क एनालिस्ट से पूछते हैं, और रिस्क एनालिस्ट कहते हैं हाँ भाई हमारी यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ से तो प्रॉफिट आ रहा है। अगर यहाँ से लॉस हो जाता है ना हमारा, तो फलाना प्रॉफिट इसको ऑटोमेटिकली कवर कर देगा, अगर इन केस मिस्टर सीनियर एनालिस्ट साहब वो जो है कवर नहीं कर पाते तो। ठीक है। तो मार्केट इस तरह सोचती है और वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो मार्केट जो है ना, आप इस तरह देखें कि अभी जैसे फेड के मिनट्स आए हैं, फेड के मिनट्स में क्या बात कर रहे हैं कि जी फेड अपनी इन्फ्लेशन जो है वो ऑब्वियसली 9.6 का टॉप मारा है, इन्फ्लेशन ने नीचे आपके पास आ रही है मार्केट। अगर आपके पास मार्केट नीचे प्रॉपर आ रही है तो इन्फ्लेशन तो कम हो रही है। अब इन्फ्लेशन अगर कम हो रही है तो रेट कट तो करने ही करने हैं। लेकिन मसला क्या है कि अगर आप वो क्या कहते हैं उसको, डॉट प्लॉट का डाटा देखें अगर आप, तो उसमें सितंबर का, दिसंबर का डॉट प्लॉट अगर आप देखें, 3 रेट कट की बात हो रही है। अब मार्केट जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, 7 रेट कट्स। ओवर ऑप्टिमिस्टिक हुई है। और मैं जब यूट्यूब पे आया था, इवन यूट्यूब से पहले प्राइवेट ग्रुप्स में भी मैंने ये बात की थी कि ये सिनेरियो होगा, ये सिनेरियो होगा। मुझे कैसे पता है? मैं स्मार्ट बनी हूँ, मैं चीज़ें 3 महीने, 4 महीने, साल पहले देख रहा होता हूँ। ये ट्रेड के ऊपर चार्ट, जो चार्ट सिर्फ देख रहे होते हैं ना, उनको ये लगता है कि बस पीछे देखा सपोर्ट है, नीचे देखा रेजिस्टेंस है, तो बाय कर लो, तो सेल कर लो, और ये कर लो तो वो कर लो। और जिनको थोड़ा इक्का दुक्का फंडामेंटल आता है तो वो बस ये बता देते हैं कि जी आ, ये हो सकता है, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। वही दो तरफा बात। ठीक है, दो तरफा बात नहीं होनी चाहिए। और जिनको नहीं आता और वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो बस कह देती हैं ये रेड इवेंट है, हाईली वॉलीटाइल हो सकता है, और उसका ये हो सकता है इम्पैक्ट, कुछ भी नहीं पता। ठीक है। तो कहने का ये मकसद है, आप अक्सर टेलीग्राम ग्रुप्स में देखें, यह चीज़ अक्सर वहाँ पे हो रही होती है कि जी हाई वॉलेटाइल है, हाई वॉलेटाइल, और स्मार्ट मनी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वहाँ पे ये काम हो रहा होता है। ठीक है। अब स्मार्ट मनी सिर्फ चार्ट्स का नाम नहीं है। ठीक है, स्मार्ट मनी चार्ट्स का नाम नहीं। और टेलीग्राम की मैंने इससे अच्छा बात की है, जस्ट टू बी क्लियर, पता लगे कोई बात में, जस्ट टू बी क्लियर, हमने टेलीग्राम पे टाइम गुजारा हुआ है। ठीक है। और टेलीग्राम में स्टिल अगर आप कहें कि हमारी प्रेजेंस है, लेकिन उस पर भी हमारे जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे हम एक्टिवनेस अभी शो कर देंगे इंशाल्लाह सूनर।
तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह प्रॉपर काम चलेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि टेलीग्राम पे हमने टाइम गुजारा हुआ है, मुझे पता है टेलीग्राम पे काम कैसे होता है, कि बस वो फॉरवर्ड हो रही होती हैं चीज़ें आगे पीछे और सारा बस काम चल रहा होता है। और इवन अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, वहाँ से चीज़ें कॉपी होती हैं, यहाँ पे पेस्ट होती हैं, और वही वॉलेटाइल हो सकती है ये। देखो, आपको अगर ये नहीं पता है कि आपने जो फ्यूल चाहिए मार्केट को, उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो मार्केट आप उस तरीके से नहीं देख सकोगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, 2024 में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि गोल्ड की सेल में नहीं फंसना है, बाई में बैठना है। नैस्डैक आपने बाई करनी है, ऑल टाइम हाई लगेगा, ठीक है। ईयर एंड की रैली आएगी, महीना पहले बता दिया था। अगले साल मार्केट गिरी थी, बता दिया। कोविड आया था 6 7 8 महीने पहले बता दिया था। वॉर होगी 8 महीने पहले बता दिया था। साइबर अटैक होंगे और अभी भी होने हैं। ये साइबर अटैक वाली प्रेडिक्शन स्टिल वैलिड है, और मैंने प्रॉपर वीआईपी में वायरल बताई हुई, और दूसरे मेरे अखबार से यूट्यूब की एक वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। इलेक्शन सारी चीज़ें मैंने आपको हर तरीके से बताई हुई हैं। इलेक्शन के ऊपर मैंने मेरा क्या व्यू है वो मैंने आपको बताया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। आपको मैं एक बात और कर रहा हूँ, 2024 में अगर आपने अच्छा पैसा बना लिया मेहनत करके, देखो मेहनत करोगे, सारी चीज़ें ठीक होंगी, और उसके बाद आप कहोगे, किस्मत की तरफ देखोगे कि यार हाँ किस्मत साहब, तो किस्मत कहेगी जी मैं आपके साथ हूँ, तो आप यहाँ पे पैसा बना लेंगे। 2025 के अंदर ये काम नहीं होगा। और किस्मत की तरफ आप देखोगे ना, सारा काम ठीक करने के बाद भी किस्मत की तरफ देखोगे, तो किस्मत आपको कहेगी मैं आज आपके साथ नहीं हूँ, इस साल मैं आपके साथ नहीं हूँ, ठीक है। तो ये पूरे साल के शुरू में आपको मैं बात कर रहा हूँ, अभी पहला हफ्ता भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से आपको ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं स्मार्ट मनी हूँ, मुझे पता है। अब अगर आपने देखो डाटाज देखने हैं प्रॉपर कि हर न्यूज़ पे क्या होता है, और प्रॉपर एक न्यूज़ आने से पहले क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये व्हाट्सएप की अगर मैं आपको चैट दिखाऊं, ये आपके पास यस्टरडे का डाटा, ठीक है। ये मैं वैसे वेडनेसडे को मैंने अपडेट डाली थी। ये न्यूज़ बेसिकली ये थी कि बाइडन ने मोर होम्स जो हैं वो ऑफ़र की थी लोगों को, और आपको पता है कि जब ज़्यादा घर दिए जाएंगे तो ज़्यादा लेबर क्रिएट होगा, ज़्यादा लेबर क्रिएट होगा तो ज़्यादा जॉब क्रिएट होगी, और ज़्यादा जॉब कैसे क्रिएट होगी, जब जॉब ओपन होंगी, ठीक है। और हमारे पास डाटा क्या था, जॉब ओपनिंग से हमारे पास डाटा था। उसके बाद हमारे पास नॉन फॉर्म पेरोल, ठीक है, एडॉप्टिव और सिंपल एनएफपी जो था आपके पास, तो ऑलरेडी आपको बता दिया था एक दिन पहले कि न्यूज़ क्या आएगी, सही है। और ये आपके पास न्यूज़ आई है, ठीक है, प्रॉपर। अब इसके साथ ग्रुप में ये एक और न्यूज़ थी, ये अच्छा ये न्यूज़ थी एडीपी वाली 115 के ऊपर, ठीक है। ये अपडेट मैंने ओवर बारल हमारी ट्रेड्स चल रही थी, तो एक आधा 12 मिनट लेट हो गया था, तो वो वेबसाइट का थोड़ा सा इशू था, बट एनीवे ये आपके पास चल रहा था। अच्छा, ये दूसरी न्यूज़ थी 128 के ऊपर, ठीक है, 115 117 128, ये यूके का टाइम है, ओके। 130 पे आपके पास न्यूज़ थी, 2 मिनट पहले बताया आपको, और ये भी मैंने कहा था मार्केट इस न्यूज़ के ऊपर भी और ज़्यादा गिर सकती है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट नैस्डैक की भी, एरो की भी आपके सामने प्रॉपर एक वीक लगी थी, और अभी भी मार्केट वैसे नीचे ही है, बट डिक्सी भी आपका ऊपर गया था, ये आपका डिक्सी ने ऊपर मूव मारी थी, ये यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है। ये मार्केट ऊपर गई थी इस न्यूज़ के बाद। लेट मी, ये आपके पास 10 बज रहे हैं, ओके, दिस इज़ अनदर टाइम जोन, पर एनीवे तो ये आपके पास न्यूज़ थी। अब अगर आपने प्रॉपर न्यूज़ बेस इस तरह चीज़ें देखनी है, ठीक है, तो आप बिल्कुल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, आप आईबी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन मॉडल भी अवेलेबल है। और सिर्फ आईबी के अंदर आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, ये लर्निंग भी आपकी हो रही होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको ऑडियो में लर्निंग करा रहा होता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं वैसे अगर ट्रेड नहीं मिल रही तो मैं लर्निंग की कोई ना कोई बात कर देता हूँ। उसके अलावा प्रॉपर कोर्स जो है अभी मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, उम्मीद है, ठीक है, नॉट कन्फर्म, उम्मीद है मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बंदे आईबी के अंदर आए हुए हैं उनका एक बैच होगा, और प्रॉपर जो ग्रुप में बाहर हैं उनके लिए भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो वो प्रॉपर कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, हमारा कोर्स उस तरह नहीं है व्हाट इज़ फॉर व्हाट इज़ लेवरेज, यहाँ से कॉपी मारी, उधर से कॉपी मारा, तो अपनी स्लाइड बना के उसमें पेश शेष कर दिया और वो आगे दे दिया, वो काम नहीं है।
ठीक है, कोई स्लाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, वीडियो लेक्चर है सिर्फ, और प्योर प्रैक्टिकल है, और वो नॉलेज आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। मैं आपको इवन बेसिक कोर्स की बात कर रहा हूँ, और मैं गारंटी बात कर रहा हूँ, अगर आपको मिली तो पैसे आप वापस ले लेना, ठीक है। और IB में तो जारी बात है, उसमें तो आप दे नहीं रहे, तो उसमें वापस आपने क्या लेना है। तो जस्ट मैं आपको ये एक गारंटीड बात कर रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। और स्मार्ट मनी वाली चीज़ तो छोड़ दें, वो तो आउट ऑफ रेंज है लोगों की। तो सिंपल सी चीज़ है। अब ये मैं सारी बेसिकली बात इसलिए आपको कर रहा हूँ कि अपना आपकी लर्निंग होना ज़रूरी है। अगर आपने 2022 में भी, 24 में भी, 23 में भी आपने वही काम किया है जो 24 में दोबारा आपने रिपीट करना है, तो आपकी मर्ज़ी है। लर्निंग ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लें कि देखें, ये अब आपके पास डाटा आ गया ना, अब मार्केट अगले रेड फोल्डर तक ना आपके पास तकरीबन साइडवेज रहेगी, ठीक है। तो प्रॉपर न्यूज़ का वेट किया करें, और न्यूज़ से पहले बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए, सही है। तो दैट्स ऑल व्हाट आई वुड से। एनालिसिस की जहाँ तक बात है, मैं थोड़ा सा US 10 ईयर्स को स्टिल ऊपर देख रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि आज अगर 4.1 मार सकता है, आज की बात करूँ, तो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। और लॉन्गर टर्म में ऑब्वियसली एक और टारगेट है, बट वो फिर बाद में बात करेंगे। सिर्फ 10 ईयर्स को कवर कर रहा हूँ, और बाकी देखते हैं। डिक्सी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिक्सी का क्या है कि 102.8, ठीक है, 6 लग चुका था। इसके आगे मैं लिख देता हूँ डन। 102.8 फ़िलहाल हमारे पास एक टारगेट है आपके पास डिक्सी का, और ये बेसिकली पूरा ऊपर समझ लें कि 103 तक भी जा सकता है, ठीक है। मैं प्रॉपर एक रेंज कर लेता हूँ, इसके आगे मैं लिख देता हूँ पेंडिंग, ठीक है। ये पेंडिंग है, इसको देखते हैं बाद में आके कि हमारे साथ मार्केट में क्या होता है। आज के लिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, बट कुछ देर बाद आपको कंफर्मेशन और अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। बट ऑब्वियसली वो फिर VIP ग्रुप में होगी, क्योंकि वीडियो तो अभी रिकॉर्ड हो रही है। गोल्ड अगेन वही सेल चल रही है स्टिल। आपको बाय भी रिसेंट वीडियो में बताया था, 55 का लेवल बताया था, 51 तक आई है मार्केट। 67, 55 ये लेवल स्टिल ओपन है, और इसमें आप अगर मैं ये कहूँ कि सेल देख सकते हैं तो बात गलत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, गोल्ड के अंदर आप देखिए, मैंने उस दिन चार्ट अपनी कम्युनिटी में भी देखिए शेयर किया है, फ्री ग्रुप में भी और आगे भी। ये एक आपके पास प्रॉपर, इसको अगर मैं हटाऊं, ये देखो प्रॉपर आपके पास एक चैनल बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक चैनल टाइप बन रहा है, और अगर आप इसको कनेक्शंस को आप जोड़ें, तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ राइजिंग वेज पैटर्न आपके पास बन रहा है। और राइजिंग वेज पैटर्न आपको पता है कि यार इट इज़ बेरिश पैटर्न। अब मार्केट बेसिकली ये भी कर सकती है कि यहाँ तक जाके फिर आ सकती है, और मार्केट यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकती है। बट मैं सिर्फ ये आपको वीडियोस में बता रहा हूँ, आई डोंट ट्रेड दिस पैटर्न्स, ठीक है। बिकॉज आई कांट टीच यू SMC और एडवांस चीज़ें फॉर फ्री, और स्पेशली जो रिस्पॉन्स अभी आ रहा है, सिर्फ मेरे चैनल्स पे नहीं, इवन जो दोस्तों के चैनल हैं उनके ऊपर भी अनफॉर्चुनेटली मैं कल परसों देख रहा था। इट इज़ नॉट समथिंग कि यार लोग चाहते नहीं है कि हम वीडियो देखें, वो चाहते हैं कि हमें बस बता दिया जाए कि बाई करना है या सेल करना है। दिस इज़ समथिंग रियली अलार्मिंग टू मी, कि अभी तक लोग इस जहनीत से बाहर नहीं निकले। यार आप लोग अपने पास पैसे, आपने पूरा साल उसी से पैसे बनाने हैं, पूरा घर आपने किचन उससे चलाना है, बच्चों की फीसें आपने उससे करनी है, काम आपके पास है नहीं, पढ़ाइयाँ आपकी हैं नहीं, ये जिनकी पढ़ाई हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, और डिस्पाइट डैट आप अपने दिन का जो है 10, 15, 20 मिनट नहीं लगा सकते, और 4, 4, 5, 5 घंटे टिकटॉक पे, इंस्टा पे स्क्रोलिंग पे लगे रहते हो, ठीक है। तो अब आपके अगर ये हालात रहेंगे, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, और कोई बंदा भी कुछ नहीं कर सकता। जितना हम अच्छे से देखो, हम हमारा काम है कि आपको बता देंगे यहाँ से आप यहाँ पे जाओगे तो आपको पानी मिल जाएगा, तो पानी वहाँ से निकाल के पीना आपने है। आपको गाइडेंस बता देती है ये फंडामेंटल रास्ता है, ये सेंटीमेंट है, ये टेक्निकल ये चीज़ है, ये हो सकती है, अगर हम गलत हुए तो ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपको बता दिए। 4, 5 चीज़ें आपकी कवर होगी। अब वो सारी लिखी हुई चीज़ें हैं, वो आपने फॉलो करनी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल फिर आपको गिला करना चाहिए किसी से भी। और ऑनेस्टली अगेन कहूँगा, आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपका लॉस होता है, अकाउंट वॉश होता है,
आप डिज़र्व करते हो, बिल्कुल अच्छा होता है आपके साथ जो भी है, ठीक है। और बाद में फिर बेशक रो पिटो। और ये जितने देखो आईबी वाले हैं, अब जैसे और ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया में काफ़ी आईबी का काम है, आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, आपने जब लॉट खोल लिया है तो अब आप जब क्लोज करोगे उसका प्रॉफिट है या लॉस है, जो आपका साथ आईबी के ऊपर आपका मास्टर अटैच है या पार्टनर आपके साथ जो है, वो उसको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, सही है। तो हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा था। मैं अभी कह सकता हूँ ना कि मेरे भाई $100 वाला अकाउंट भी अपने ग्रुप में ले रहा हूँ, 200 वाला भी ले रहा हूँ, सारे ले रहा हूँ, सारे आ जाओ। नहीं चाहिए, क्वालिटी वाला बंदा चाहिए, क्वालिटी काम चाहिए, वो देंगा मुश्ती चाहिए नहीं, ठीक है ना। कभी ऐसा कुछ रहा है, क्योंकि दिस इज़ माई, आप समझ लें कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, और आप अपनी पहली क्रिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है। और लोग ऐसे नहीं है कि सेकंड अब बहुत ज़्यादा है, सेकंड नहीं, बट इट आई विल कॉल इट थर्ड, क्योंकि फंडेड अकाउंट्स भी मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर है अपने पर्सनल अकाउंट्स के अलावा, ठीक है। तो ये मेरी थर्ड है। अब आप लोग फर्स्ट क्रिएट करें, फिर सेकंड पे जाएं, थर्ड पे जाएं, स्टेप बाय स्टेप। तो इस चीज़ को फोकस करें कि यार लर्निंग पे ज़रूर टाइम आप अपना दें। अब ट्रेड नहीं आ रही तो ट्रेड फोर्स नहीं करें। अब ये गोल्ड ने आपको ये मूव दिया, यहाँ पे आप लोग बाई भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में आप चले जाओगे 5 मिनट में, 15 मिनट में, तो बस ये छोटी सी रेंज है, इसमें बाई भी कर रही है, सेल भी कर रही है। एक दिन खुश हो गए, वो जैसे अब न्यूज़ आएगी तो बस एक जगह पे गई अकाउंट आपका वॉश, फिर आप चीखें मार रहे होते हो, मार्केट स्कैम है, ये है वो है। आपकी अपनी मेंटेलिटी ठीक नहीं है यार, मेंटेलिटी अपनी ठीक करो। किसी भी ट्रेडर को, किसी भी बंदे को बाद में आप बात करने का, हालांकि हमारे ग्रुप में तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ये तकरीबन न्यूज़ के ऊपर ट्रेड थी, न्यूजीलैंड डॉलर की ये ट्रेड थी, ठीक है। उसके बाद ये आपकी नेस्टैक की एक ट्रेड चली है, ये नेस्टैक में एक अच्छा प्रॉफिट मिला है। बिटकॉइन की ट्रेड चल रही थी, ये आपके पास आई है। ये ऑयल की ट्रेड ली है, ठीक है, ये तकरीबन टॉप ही आपका समझें कि लिया है, ये आपका यहाँ से आपके पास, मैंने एंट्री भी इनको दिखाई थी, ठीक है। तो हमारा तो बहरहाल इस तरह सीन नहीं है, बट मैं ओवरऑल एक जर्नल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जर्नल पर्सपेक्टिव यही है कि यार अब अपना काम करें और सीखें साथ। सिग्नल का मतलब ये है कि जब तक आप अपना काम नहीं कर लेते, सीख नहीं लेते, तब तक आप सिग्नल सर्विस इस्तेमाल करें। और मैं भी यहाँ पे पूरी ज़िंदगी सिग्नल सर्विस चलाने नहीं बैठा, मैं कुछ अरसे तक हूँ, मेरे से जिसने सीख लिया, जिसने मेरे से कमा लिया। आई एम नॉट हेयर टू गिव यू लाइफ टाइम सर्विसेज, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। दिस इज़ वाई मैंने अपने ग्रुप में कभी लाइफ टाइम पैकेज ऑन नहीं किया, बिकॉज आई थिंक कि अगर मैं लाइफ टाइम पैकेज करके उसको एक प्रमोट करता हूँ या उसको प्रेजेंट करता हूँ, तो आई हैव टू बी देयर फॉर यू फॉर द लाइफ टाइम। मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक हम हैं आप लें, जब तक नहीं है तो नहीं। मेरे गोल्स कुछ और हैं, मेरे लाइफ में गोल्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ और हैं। इट इज़ नॉट समथिंग बेस्ड ऑन सिग्नल्स और ये सारा कुछ। मैं कोई बहुत हुआ तो 2 साल चलाऊँगा, डेट्स ऑल, ठीक है। तो बाकी एरो यूएसटी का भी मैंने आपको देखें 1.09 का आपको टारगेट बताया था, क्या लिखा हुआ है 1.09, किधर तक मार्केट आती है, किधर तक आ रही है मार्केट, ठीक है। ये आपके पास, ये कर लो 1.09 किधर आता है, ये आपके पास, ठीक है। क्लियर कट चीज़ें हैं। यहाँ से आपको मैंने सेल दिखाई भी थी, यहाँ से हमने सेल ली हुई थी, यहाँ तक राइट किया, बड़ी मूव ये आराम से होल्ड करें यहाँ तक। अब लेट से यहाँ से बाय बनती है और बाय बनती है, मिसाल के तौर पे दोबारा यहाँ तक बन जाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ तक बन जाती है, तो यहाँ तक बाय होल्ड करो, अच्छा लॉट लो। ये अच्छा एरिया आपको लगता है कि अच्छा एरिया, इस एरिया पे अच्छा लॉट लो और यहाँ तक होल्ड करो। पिप चिप्स ठीक है, वो सिग्नल ग्रुप करते हैं, हमारे इतने पिप बन गए, हम भी करते हैं, बाकी ग्रुप्स भी करते हैं, सारा कुछ चलता है। लेकिन ऑनेस्टली सच्ची बात यह है कि पैसा आपका तब बनेगा जब आप प्रॉपर ट्रेड अच्छे लॉट के साथ अच्छी जगह से आप होल्ड करोगे। अच्छा लॉट, बड़ा लॉट आप तभी लोगे जब आपको पता होगा कि अच्छा सिग्नल है या अच्छा एरिया है, अगर आप खुद कर रहे हो इनकेस ट्रेडिंग, सही है। तो वो क्योंकि ऑलरेडी आपकी साइकोलॉजी में आ जाता है कि यार अच्छा लॉट है तो अच्छा लो, अच्छी जगह है अच्छा लॉट लो, तो इसको मैं होल्ड करता हूँ तो मेरा 5,000 बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। और मैं अब स्कैल्पिंग से अगर पूरा दिन भी पूरा महीना भी लगा रहा हूँ तो मेरा उतना नहीं बनेगा। तो इस चीज़ पे आप फोकस करें, वेल्थ बनाएं, किचन शिचन चलाने से बाहर आएँ। GBP USD का भी आपको सेम बताया था, GBP USD थोड़ा सा बहरल बुलिश रहा है। BTC अगेन स्टिल सेम एक्सपेक्टेशन है, 44 बताया था, 44 आपके पास हिट हो चुका है, 45,800 नेक्स्ट टारगेट है, 44,800 बहरल लगा है, 45 अभी स्टिल अगर नहीं भी लगता तो वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। ऑब्वियसली हम पार्शल ले चुके हैं यहाँ पर,
ठीक है। 44,200 पे मेरे हाल से मैंने पार्शल ले लिया था, बट 44 का मैंने ग्रुप में बताया हुआ था, तो इट्स स्टिल द सेम। वो $100-200 बिटकॉइन में इतनी मैटर नहीं करता, ठीक है। नैस्डैक के ऊपर आते हैं। सिल्वर स्टिल क्लियर नहीं यार, इसमें प्राइस एक्शन मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो मुझे कुछ समझ आया तो इसमें मैं सेटअप दूंगा फिर आपको। ऑयल का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑयल आज थोड़ा सा मैं कहूँगा कि 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बेरिश ही रहे, 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बेरिश ही रहे। और बाकी अभी वो थोड़ा सा सीज फायर टाइप चल रहा है, उसमें वो रेड सी वाला मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो अपडेट मैं आपको करता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्राइस आउट हुई हैं चीज़ें, और उसमें कुछ अगर इन्फॉर्म आती हैं चीज़ें तो वो चलती हैं। अच्छा, दूसरा ये US30 का आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे। देखो US30 स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है। US30 इज़ हाई वॉलेटाइल। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आप नैस्डैक करें, आप S&P 500 करें। S&P 500 का आपको मैंने बताया था कि ऑल टाइम हाई नहीं लगेगा। जब नहीं लगने की बात कर रहा होता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी वाइज बात कर रहा हूँ कि 50% से कम चांसेस हैं कि नहीं लगेगा। ट्रेडिंग इज ऑलवेज अबाउट प्रोबेबिलिटी। यू कांट से कि यार आपने वो कहा था तो आपने ये कहा था। आप किस मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे किसी ने कहा भी नहीं है, बट मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ। आप किसी को भी कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर कोई गलत होता है तो स्टॉप लॉस हम इसीलिए देते हैं कि यार हम गलत हो सकते हैं, दैट इज योर स्टॉप लॉस। और अगर इनके स्टॉप लॉस नहीं भी है तो लॉट आप इतना रखें फिर कि आपकी मार्केट अगर पूरी ऊपर भी हो जाती है, नीचे भी हो जाती है, तो आपको मसला नहीं होना चाहिए, अकाउंट का सत्यानाश ना हो रहा उसमें, ठीक है। तो इट्स वन वे और अदर वे, इधर यू गो नॉर्थ और इधर यू गो साउथ, सिंपल एज डैट। तो नैस्डैक और S&P 500 में स्विंग ट्रेड अगर करनी है तो उसमें किया करें रेदर देन US30, ठीक है। US30 वो इजी टू मैनिपुलेट है, उसमें कम पैसा डालो। देखो उसका मार्केट कैप कम है, उसमें कम पैसा डालोगे तो वो आप मूव कर सकते हो। अगर आपने स्विंग ट्रेड जब भी लेनी होती है तो आप कोशिश क्या करोगे, थोड़ा सा कम वॉलेटाइल पेयर के अंदर और मीडियम वॉलेटाइल पेयर के अंदर हो। और जब आप स्कैल्पिंग कर रहे होते हो तो US30 फिर आप बेशक सेकंड्स के अंदर अगर कर सकते हो उसमें करो। स्कैल्पिंग के लिए हाई वॉलेटाइल पेयर, स्कैल्पिंग के लिए आप स्लो पेयर चूज़ नहीं करते, क्योंकि स्विंग में ये है कि आप एंट्री ले ली, आप सो गए हो, आप जॉब पे हो, आप कॉलेज में हो, आप कहीं पर भी हो, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, इवन आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो 24 घंटे तो आप मार्केट नहीं देखोगे ना, किसी वक्त कुछ इमरजेंसी भी आ सकती है। और एज ए ट्रेडर आपको पता है कि जैसे आपको इमरजेंसी आएगी तो पीछे यहाँ पे भी मार्केट में उसी वक्त काम होता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड का ये इशू है, तो इसलिए आपने हमेशा पेयर ऐसे रखना होता है कि उसमें वॉलेटिलिटी कम हो, और अगर मार्केट में ऐसा कुछ होता भी है तो यू आर एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन। तो रैदर देन आप US30 के अंदर आपकी ट्रेड अगर फंसी है तो S&P 500 की भी कॉल थी, नेस्डैक की भी कॉल थी। अब नेस्डैक की लोग कहेंगे जी कि यार नेस्डैक की आपने कॉल दी थी तो ये वो, मेरी आदत नहीं है शो कराना, लेकिन क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि यही चीज़ें दिखाई जाएँ तो हम दिखाएंगे। फिर अब ये नेस्डैक की ट्रेड है मेरी, ये तकरीबन आपका जो प्रॉपर टॉप लगा हुआ है, प्रॉपर जो आपका टॉप लगा है आपके पास, ये मैंने कल ही लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी तो मार्केट बेसिकली और भी नीचे आपके पास 285 के ऊपर आपके पास मार्केट खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपने खुद चीज़ें देखनी है। और अपार्ट फ्रॉम डैट मेरे पास एक पेयर था JPY का, CHF JPY। आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो स्विंग सेलिंग साइड के ऊपर, ठीक है। और ये 166 तक आ सकता है, इसके पास मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 166 तक आ सकता है आपके पास, इसको आप देख सकते हैं। USD JPY अगेन आप इसमें सेलिंग देख सकते हैं, सेलिंग ढूंढ सकते हैं इसके अंदर। और 146 148 तक जा सकता है, इवन 145 से भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं ऑलरेडी एक एंट्री मैंने डाली हुई है जो कि फ़िलहाल अभी फ्लोटिंग लॉस के अंदर चल रही है, ठीक है। 144.8 इस तरह डाली थी मैंने, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी लॉस चल रहा है, बट जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, छोटी एक एंट्री है तो मैं उसको थोड़ा सा देख लूँगा। पर्सनल एंट्री है, मैंने ग्रुप में भी नहीं दी वो। GBP JPY अगली दफ़ा नीचे जाएगा, ठीक है, देख लेना। GBP JPY अगली दफ़ा जैसे इस चैनल के पास आएगा ये आपको नीचे मिलेगा। अभी से आपको मैं बता रहा हूँ। ये क्रिप्टो का पेयर है डॉज। डॉज क्या कर रहा है मेरी लिस्ट में,
तो बहरहाल यही है, एक पेयर था AUDNZD, आई गेस सो। इसको थोड़ा देख सकते हो, इसमें थोड़ी स्कैल्पिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में ना आपको इसको इसमें स्कैल्पिंग मिल जाएगी बाय साइड के ऊपर। 1.078 आपका टारगेट हो सकता है, तो बाय साइड के ऊपर आपको एक ट्रेड इसमें मिल सकती है। तो बाकी यही है मार्केट के अंदर प्रॉपर। और गोल्ड का अगेन, गोल्ड का आपको मैंने बता दिया है। सिल्वर मैंने आपको कहा है कि हम बाद में देखेंगे। यूरो USD GBP USD कोई मूव है नहीं उसमें। यूरो GBP, यूरो GBP NZD JPY, यूरो USD स्टिल बेरिश ही है, ठीक है। बहरहाल ये US सेशन के अंदर ऊपर मूव देख सकता है। US सेशन के अंदर थोड़ी सी मार्केट बुलिश हो सकती है अपॉन न्यूज़, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था, याद है आपको एक्सट्रीम ग्रीड 78 का मैंने आपको कहा था, जब इस एरिया के अंदर जैसे मार्केट जाएगी तो ये प्रॉपर पूरा रिवर्स करेगी नहीं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज 78 सॉरी, एंड देन अभी हमारे पास 74 के ऊपर मार्केट है, 72 तक मार्केट आपकी गई है, ठीक है। और 1 ईयर जो अगो, एक साल पहले ये फियर था, मतलब फियर के ऊपर मार्केट खड़ी थी। फियर ये आता है, ये एरिया सही है। तो सारी चीज़ आपके सामने है। क्रिप्टो के अंदर भी आप, इसके अंदर काफ़ी ग्रीड आया हुआ है। तो अब जो काम इधर हुआ है आपके साथ 74 78 79 पे, तो क्रिप्टो के अंदर भी ये काम हो सकता है। ऑल दो हमारी ये बाई चल रही है, ठीक है, बट ये बाई जो है सेफ़ है, इसके अंदर हमें कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही इनफैक्ट। तो हम इसको 48 45 48 तक इसको होल्ड करेंगे ट्रेल करके। अगर नहीं होता तो दूसरी चीज़ में मार्केट 35 30 तक जानी ही जानी है, सही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल आप सेल के अंदर ही इसको मार्केट को देखोगे। ये अब स्कैल्पिंग है, इंट्राडे के हिसाब से हमें जो ट्रेड समझ आ रही थी हमने बारल ले लिया। तो एसेट मार्केट में कुछ नहीं है प्रॉपर। जो आपकी मूव है, ये आपका NFP का डाटा आता है, और उसके बाद फिर CPI का जो डाटा है, CPI का डाटा भी है। और नेस्डैक में याद रखना कि हमारे पास अर्निंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। अर्निंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको ऑलरेडी दिसंबर में बता दिया था मैंने। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, और होपफुली मार्केट की नॉलेज आपको मिल रही होगी यहाँ से, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, थोड़ी सी आपकी साइकोलॉजी जो है वो ठीक हो रही होगी, और मार्केट के कुछ बिटर ट्रुथ्स आपको समझ आ रही होंगे कि मार्केट में असल में सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, इतने पिप्स इतने पिप्स इतने पिप्स। और रियली में मार्केट बेसिकली क्या चीज़ है, यहाँ पे आपने अंबानी नहीं बनना, यहाँ पे आपने बिज़नेस को लेके चलना है। बिज़नेस से अगर आप 10 लाख रुपए लगा के महीने का 2 लाख बनाते हो, तो यहाँ पे भी वही काम है। यहाँ पे कुछ मैजिक नहीं है, बस ये है कि काम आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, अपने टाइम पे कर रहे हो, और अपनी हिसाब से कर रहे हो, ठीक है। जब आपका दिल किया, जब आप उठे, आप कर सकते हो काम। अब देखो ना, मैं वीडियो जो है अगले दिन आके बना रहा हूँ, कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने इन्फॉर्मेशन देनी है ना। इवेंट क्या है हमारे पास? इवेंट है हमारे पास NFP का। NFP से पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आपको दे दी है। और बाकी जो ग्रुप में है ना, फ्री ग्रुप में देखें आप लोग, ट्रेड्स एक्सपेक्ट ज़्यादा ना करें ऑनेस्टली, क्योंकि 2 ग्रुप्स ऑलरेडी हम VIP में चला रहे हैं। यूट्यूब चलाना, वो सारी चीज़ें चलाना, और टेलीग्राम पे भी थोड़ा फोकस रहने वाला है। और प्राइवेट क्लासेज हो रही होती है, उनके ऊपर काम हो रहा होता है, अपनी मेरी लर्निंग हो रही होती है। तो उसके अंदर आप इतना फोकस ना रखें कि अगर आप पेमेंट देकर VIP में नहीं आ सकते, आप फ्री के अंदर अगर आप IB के अंदर भी आके नहीं कर सकते, आपने वीडियो भी नहीं देखनी, मेरी नहीं, आपने किसी भी वीडियो की नहीं देखनी, तो डोंट एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मी। मेरी नेचर ऐसी है, यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम मी इन डैट केस, ठीक है। यू हैव टू बी सीरियस, आपको दिखाना पड़ेगा कि यार आप सीरियस हैं, आप लॉयल हैं। अगर आप सीरियस हैं, आप लॉयल हैं, यू कैन हैव माई हेल्प, और आपको मैं फ्री में भी हेल्प करूँगा, सारा कुछ होगा। बट अदर देन डैट अगर आप कहेंगे कि यार वन वे काम होता रहे, वन वे कुछ भी नहीं होता है। वन वे जो भी होता है ना, वो सारे आपको एंड में चूना लगाते हैं, और फिर आप कह रहे होते हैं कि यार हमने तो ये लगा था, वो लगा था। और इवेंचुअली हर बंदा रोता है, किसी भी फील्ड में, किसी जगह पे भी आप देख लो। तो मैं आपके साथ ऑनेस्ट हूँ। मैंने आपसे सिर्फ 2 बातें, अपनी कम्युनिटी के साथ सिर्फ 2 चीज़ें प्रॉमिस की हुई हैं। उसमें पैसा प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं है कि पैसा इतना बनेगा, कभी मैंने किसी को बात नहीं की। 2 चीज़ें हैं, एक मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंट लूँगा, ठीक है, लॉयल रहूँगा, ऑनेस्ट रहूँगा। दूसरी चीज़, मेरे पास आपका अकाउंट वॉश कभी नहीं होगा, मेरे पास आपका लॉस कभी नहीं होगा। प्रॉफिट जितना आप अपने साथ नसीब में लेके आए हो, ठीक है, उतना आपको मिलेगा। प्रॉफिट इज़ समथिंग आई कांट कंट्रोल।
ठीक है, आप एक ट्रेड ले रहे होगे, एक ट्रेड नहीं ले रहे होगे, एक ट्रेड जल्दी क्लोज कर रहे होगे, एक ट्रेड देर से क्लोज कर रहे होगे, एक में आपने लॉट ज़्यादा ले लिया होगा, दूसरे में कम। दीज आर द थिंग्स। हाँ, अगर आप प्रॉपर रूल्स के साथ चलते हो, प्रॉपर ट्रेड के साथ चलते हो, तो प्रॉफिट भी कन्फर्म है। ठीक है, तो लेकिन मैं उसको एडवर्टाइज़ नहीं करता, मैं उसको प्रोमोट नहीं करता। ऑब्वियसली रिस्क भी तभी कंट्रोल है जब आप चीज़ों को फॉलो कर रहे होगे, बट मैं रिस्क को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, लॉस को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ रेदर देन प्रॉफिट्स। मैं स्किल को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ रेदर देन प्रॉफिट्स। आपकी ट्रेडिंग स्किल अच्छी है, यू आर अ गुड ट्रेडर इन माई आइज, रेदर देन अगर आप 1 मिलियन भी बना रहे हो और आपने वैसे ही तुक्के पे बना दिया, आई डोंट केयर। आपकी किस्मत थी, आपने बना लिया, आज आपका अच्छा टाइम था, आपने बना लिया, कल आपका टाइम अच्छा नहीं होगा तो 1 लाख 1 मिलियन के साथ आपका जो अपना पैसा था वो भी जाएगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ दिस मार्केट वर्क। तो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर टिल दैट, साइनिंग आउट। Decryptors. Join us for more.